हेलो फ्रेंड्स, मेरा सिलेक्शन हिंदी माध्यम से 69th बीपीएससी में हुआ है। मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊंगी कि हिंदी माध्यम में आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है और नोट्स कैसे बनाया जाता है, ताकि हम एक बेहतर तैयारी कर सकें और बीपीएससी में सिलेक्ट हो सकें। जहाँ तक कि आप इसमें देख रहे हैं, एक शॉर्ट्स जब हम आंसर राइटिंग किया करते थे उसमें शॉर्ट्स और लॉन्ग लिखा करते थे, उसका एक आपको मैं दिखा रही हूँ कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। हमको इसके लिए इंट्रो लिखना है। इंट्रो लिखने के लिए क्या करना है कि हम उसमें जो क्वेश्चन में है उसको वर्ड को पकड़े। इसमें जो वर्ड है संघीय और राज्यपाल की, संघीय व्यवस्था के लिए राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। तो इसमें हमने इंट्रो लिखा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। इस संघीय ढांचे में राज्यपाल राज्य और केंद्र के बीच सेतु का कार्य करता है। इसमें कि हमने संघ की भी चर्चा कर ली और उस संघ के लिए राज्यपाल कितना महत्वपूर्ण है उसकी हमने बात कर ली। इसके बाद इसका हम बॉडी पार्ट लिखेंगे। इसमें लिखना है, इसमें 2 पॉइंट रखना है कि शक्तियाँ और कार्य है। तो हम 2 सब हेडिंग बनाएंगे। एक पहला लिखे राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियाँ में हमने उसके थ्रू जितने भी शक्तियाँ हैं, उसके पास जितनी भी शक्तियाँ उसके हमने जिक्र की। इसमें हमें ये देखना है कि जितना भी हम बात करें उसमें आर्टिकल महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल के साथ हम बात करें कि राज्यपाल की जो शक्तियाँ उसमें आर्टिकल, और आर्टिकल को हम आंसर राइटिंग में अंडरलाइन कर दें ताकि उस आर्टिकल पे टीचर का फोकस हो सके। जो चेक करने वाला है उसका फोकस रहेगा, तो इससे हमारा आंसर राइटिंग अट्रैक्टिव दिखेगा। तो हमने जितने भी है आर्टिकल के माध्यम से बताया ताकि एक ये रहे कि हमें सारे आर्टिकल अच्छे से जानकारी है, हमें एक पॉलिटी का अच्छा नॉलेज है और उस नॉलेज के बेसिस पे हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं। हमने सारे में आर्टिकल की जिक्र किया है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलने में 6 पॉइंट हमने उसमें लिखे। उसके बाद कार्य पे आ जाते हैं। कार्य के लिए हमने फ्लो चार्ट बनाया ताकि एक डाइवर्सिटी आए हमारे आंसर राइटिंग में, कि हमने एक पॉइंट में फिर एक फ्लो चार्ट डायग्राम में, ताकि हमारा आंसर राइटिंग अट्रैक्टिव भी लगे। तो कार्य में जितने भी कार्य राज्यपाल के हैं उसके बारे में हमने लिखा। इसके बाद एक निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष में हमने लिखा कि राज्यपाल के कार्य संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बनाए रखते हैं और राज्य में लोकतांत्रिक शासन की रक्षा करते हैं। तो एक छोटा सा, क्योंकि शॉर्ट है तो शॉर्ट में है कि एक छोटा सा हम निष्कर्ष, अच्छा सा निष्कर्ष लिख दें। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध। इसमें 2 वर्ड पकड़ना है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो जब ये इंट्रो लिखेंगे तो दोनों का जिक्र करेंगे। तो लिखे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति व अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद का उपबंध किया गया है। राष्ट्रपति भारत का औपचारिक प्रधान है, तो वहीं प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है। इसके बाद हमने दोनों का जिक्र कर दिया कि हमारे संविधान में इन दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बताया गया है। इसके बाद संस्थागत संबंध में आर्टिकल के साथ हमने लिखा कि अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी तरह से आगे हमने लिखा, जैसे जिसमें आर्टिकल का प्रयोग है उसमें आर्टिकल और अंडरलाइन कर देना है ताकि हमारा आंसर राइटिंग अट्रैक्टिव लगे। इसके बाद हमने 8 पॉइंट, जब भी शॉर्ट लिखे तो उसमें कम से कम 5 पॉइंट्स हो, 5 प्लस पॉइंट्स हो, 5 से लेकर 10 पॉइंट्स तक आप लिखें ताकि अच्छा हम लोग मटेरियल उसको दे सकें। इसके बाद एक निष्कर्ष लिख दिए जिसमें हमने लिखा कि समग्रता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संवैधानिक संबंध भारत की संसदीय प्रणाली का आधार है। दोनों की भूमिकाएं पूरक हैं। जहां राष्ट्रपति संविधान का एक रक्षक है, वहीं प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का निर्वाहक है। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम लॉन्ग के बारे में बताएंगे और नोट्स कैसे तैयार करना है उसके बारे में बताएंगे, एस्से के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से हिंदी माध्यम में कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसे तैयारी करना है, इसके लिए हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।